मूवी की स्टार्टिंग में हमें बैक स्टोरी बताई जाती है कि आज से लगभग 2000 साल पहले इजिप्ट के पेरू में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर रानी थी, जिसके पति मार्क एंटोनी ने उसे तोहफे में 3 बेशकीमती अंडे दिए थे। पर जैसे जैसे समय बीता ये तीनों बेशकीमती अंडे गुम हो गए और बस इतिहास बन गए। पर सन 1907 में एक किसान को खुदाई करते वक्त इन्हीं अंडों में से 2 अंडे मिले, पर तीसरा अंडा अभी भी गायब था। फिर अगला सीन रोम का होता है। वहीं हमें अपने लीड रोल दिखाई देते हैं द रॉक, जिनका नाम मूवी में जॉन हार्टली होता है और जॉन FBI के साथ काम करते हैं। जॉन के साथ होती है मूवी की दूसरी कैरेक्टर, एक इंडियन FBI ऑफिसर जिनका नाम उर्वशी दास है। ये दोनों रोम के एक म्यूजियम में पहुंचते हैं जहां क्लियोपेट्रा का एक अंडा मौजूद होता है। इन्हें खबर मिली होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट थीफ, मतलब बेशकीमती आइटम्स का चोर, वहां से अंडा चुराने वाला है। जॉन और उर्वशी म्यूजियम में जाते हैं, पर म्यूजियम का मालिक उन पर भड़कता है। वो कहता है कि उसे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और अंडे के लिए इससे सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती। वो जॉन और उर्वशी को दिखाता है कि अंडा सही सलामत अपनी जगह पर रखा है। तभी जॉन हीट डिटेक्टर लेकर अंडे को चेक करता है। वो देखता है कि अंडा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, पर उसे रेड कलर का दिखना चाहिए क्योंकि अंडे के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग हो रखी है जो हीट को रिफ्लेक्ट करता है और डिटेक्टर में रेड दिखता है। म्यूजियम का मालिक अभी भी जॉन पर यकीन नहीं करता। फिर जॉन अंडे के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डाल देता है और सच्चाई साफ कर देता है। इसका मतलब अंडा अब चोरी हो चुका होता है। म्यूजियम के सारे दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। अब दिखता है मूवी का तीसरा लीड कैरेक्टर, सबसे बड़ा चोर नोलन बूथ। वो एग्जिट बंद होने से पहले ही भाग जाता है। जॉन की नजर उस पर पड़ जाती है, इसलिए वो नोलन का पीछा करता है। बड़ी भागा दौड़ी के बाद नोलन जॉन को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर नोलन एक एक्सपर्ट होता है, उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अगला सीन 2 दिन बाद बाली का होता है। नोलन एक बोट पर बैठकर अपने शानदार विला पर पहुंचता है और शराब पीकर एंजॉय कर ही रहा होता है कि जॉन वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। जॉन नोलन को जेल भेजने से पहले उर्वशी को उसका सारा इतिहास बताता है। वो बताता है कि नोलन ने 13 साल की उम्र से ही प्रोफेशनल चोर बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसने ऐसी ऐसी चोरी को अंजाम दिया जो सच में इम्पॉसिबल लगती थी। जॉन उर्वशी को बताता है कि नोलन ने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, बल्कि खुद को सबसे बेहतर दिखाने के लिए किया है। नोलन अपने पापा की नजरों में उठना चाहता है। फिर उसे पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है, पर उर्वशी कहती है कि नोलन की गाड़ी में अंडा रखना सेफ नहीं है, इसलिए अंडा जॉन के साथ उसकी गाड़ी में रखा जाता है। पर हम देखते हैं कि तभी एक बंदा वहां आकर अंडा बदल देता है। अगले सीन में जॉन से मिलने उर्वशी वहां आती है। उर्वशी जॉन से पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो। फिर जॉन बताता है कि उसकी दुबई की फ्लाइट है, पर अभी जॉन को सदमा लगने वाला होता है। उर्वशी कहती है कि उसने असली एग जॉन को दिया था, पर जॉन ने जो अंडा वापस किया वो नकली था। मतलब जॉन ने वो अंडा किसी और को दे दिया। उसके बदले जॉन के अकाउंट में किसी एनक्रिप्टेड अकाउंट से 80 लाख रुपए भी आए होते हैं, जिससे उर्वशी का शक और भी बढ़ जाता है। इसलिए अब जॉन को जेल में डाल दिया जाता है, जो रशिया में होती है। वहाँ जॉन की मुलाकात फिर से नोलन से होती है। नोलन उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि क्या हाल है बेडू। जॉन नोलन से कहता है कि नोलन ने उसे डबल क्रॉस किया, पर नोलन कहता है कि इस बार वो अंडा किसी और ने चुराया है। नोलन कहता है कि ब्लैक मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि इजिप्ट का एक बिलियनियर अपनी बेटी की शादी में उसको वही 3 अंडे गिफ्ट कर देना चाहता है। और तो और उस बिलियनियर की बेटी का नाम भी क्लियोपेट्रा होता है। अब नोलन कहता है कि उसे दूसरे अंडे का पता मालूम है। इस पर जॉन कहता है कि हो सकता है जिस चोर ने हम दोनों को चूना लगाया वो इस बार इस अंडे की खोज में भी निकले। अब नोलन बताता है कि वो दूसरा अंडा वेलेंसिया के आम डीलर के पास है, जिसका नाम है सोटो वोचे, और उसके हाथों में इतनी जान है कि वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है, बस अपने हाथों से। नोलन कहता है कि सोटो वोचे से पंगा मत लेना, अंडा वहाँ बहुत सेफ है। अंडा वहाँ हमेशा 72 कैमरास की सर्विलियंस में होता है। अब 2 पुलिस वाले यहाँ आते हैं और इन दोनों को कमिश्नर के ऑफिस में ले जाते हैं। यहाँ पर आती है स्टोरी की 3rd लीड कैरेक्टर बिशॉप। अब पता चलता है कि बिशॉप ने ही जॉन को अंडा चोरी होने की खबर दी थी और जॉन की गाड़ी से अंडा भी बिशॉप ने ही चुराया था। अब बिशॉप दूसरे अंडे को चुराने के बारे में सोच रही थी। बिशॉप कहती है कि उसे जॉन और नोलन की हेल्प चाहिए। इस पर जॉन साफ इनकार कर देता है क्योंकि बिशॉप की वजह से ही वो जेल में होता है। अगले सीन में जॉन और नोलन अपना अलग प्लान बनाते हैं कि हमें उस अंडे को चुराना होगा बिशॉप से पहले। ये जॉन को बेगुनाह साबित करेगा, साथ ही नोलन को दुनिया का महान चोर भी बना देगा। उसी रात ये दोनों आपस में बातें कर
रहे होते हैं। नोलन जॉन को बताता है कि उसके पापा पुलिस वाले थे और वो एक चोर है। वहीं जॉन कहता है कि उसके पापा एक चोर थे पर वो एक पुलिस वाला है। वो कहता है कि उसकी और उसके पापा की कभी नहीं बनी। इस पर नोलन भी कहता है कि उसकी और उसके पापा की भी कभी नहीं बनी। नोलन बताता है कि बचपन में उसके पापा की एक घड़ी चोरी हुई तो उन्हें लगा कि वो घड़ी नोलन ने चुराई है। अगली सुबह इन दोनों ने मिलकर जेल से फरार होने की प्लानिंग कर ली थी। पहले ये दोनों सभी लोगों का ध्यान बटाते हैं। इसके लिए ये एक कपड़े धोने वाली मशीन में ब्लास्ट करवा देते हैं जिससे सबका ध्यान उस तरफ चले जाता है। अब इन दोनों को जेल से निकलना होता है जिसके लिए नोलन पहले से ही पुलिस का कार्ड चुरा लेता है और ये गेट खोलकर निकल जाते हैं पर ये दीवार तोड़कर भागने वाले होते हैं। उसी समय जॉन कहता है क्यों ना हेलीकॉप्टर से चला जाए। अब जब ये दोनों हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की ट्राई करते हैं तो दूसरी तरफ पुलिस इन पर गोलियों की बौछार कर देती है पर फिर भी किसी तरह दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़न छू हो जाते हैं। अगले सीन में नोलन से मिलने उसका फ्रेंड आता है जिसका नाम होता है तांबे जॉन और नोलन को वेलेंशिया तक लिफ्ट देता है। जर्नी के दौरान नोलन बताता है कि सोटो वोचे का सिक्योरिटी सिस्टम उसके फिंगरप्रिंट, वॉइस और आई रेटिना से ही खुलेगा वरना नहीं। वो कहता है कि आई रेटिना और वॉइस का जुगाड़ तो मैं कर लूंगा पर फिंगरप्रिंट के लिए उसका फोन और फिंगरप्रिंट तो जरूरी है। अब जॉन कहता है कि फिंगरप्रिंट की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में ये दोनों वेलेंशिया पहुंच जाते हैं। वहाँ सोटो वोचे अपने सभी दोस्तों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहाँ लोग कुछ ऐसे मास्क लगाकर आते हैं। जॉन भी यही मास्क लगाकर पार्टी में एंटर हो जाता है और पास ही वेटर की ड्रेस में नोलन भी वहाँ होता है। तभी ये दोनों वहाँ बिशॉप को देखते हैं। अब इन तीनों के बीच अंडे के लिए एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर फाइट चल रही होती है पर उधर सोटो वोचे को खबर लग चुकी होती है कि उसका फोन गायब है और अंडे के साथ कुछ तो गलत होने वाला है। इधर अभी भी फाइट चल रही होती है पर सोटो वोचे यहाँ पहुंच जाता है और जॉन और नोलन को पकड़ लेता है। बिशॉप सोटो से डील कर लेती है कि बिशॉप के पास जो अंडा है वो उसे दे देगी जिससे उसके पास टोटल 2 अंडे हो जाएंगे और तीसरे अंडे का पता नोलन उन्हें बता देगा। सोटो वोचे बिशॉप के साथ डील एक्सेप्ट करके जॉन और नोलन को एक अंडरग्राउंड जगह पर बंद कर देता है। यहाँ सोटो वोचे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि बिशॉप ने सोटो वोचे को भी पागल बनाया होता है और वो सोटो वोचे की ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर अंडा लेकर भाग जाती है। अब जॉन और नोलन भी किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं पर ऊपर जाकर वो देखते हैं कि वो एक बुल फाइट ग्राउंड में होते हैं और बुल जॉन पर अटैक कर देती है। फिर बुल से बचकर वो दोनों ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं। अब अगला सीन ट्रेन का होता है जिसमें जॉन नोलन से कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगा। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बिशॉप को पकड़ना होगा। जॉन ये जानता है कि जब तक नोलन को ये पता है कि तीसरा अंडा कहाँ है तब तक बिशॉप भी उनके पीछे जरूर आएगी पर नोलन जॉन को अंडे का पता बताने से इनकार कर देता है। अब जॉन नोलन को धमकी देता है और अपनी जान बचाने के लिए नोलन जॉन को बता देता है कि अंडा कहाँ पर है। नोलन बताता है कि वो तीसरा अंडा अफ्रीका के घने जंगलों में है। वो आगे बताता है कि उसने अपने पापा की जिस घड़ी के बारे में बताया था वो घड़ी हिटलर के आर्ट कलेक्टर रेडोल्फ की थी। वर्ल्ड वार 1 खत्म होने के बाद रेडोल्फ बर्लिन से अफ्रीका तक जहाज में गया और जहाज में 16 टन से भी ज्यादा बेशकीमती चीजें थी और साथ ही बंकर बनाने वाले औजार भी। वो घड़ी भी रेडोल्फ की थी और मेरे पापा ने उसे एक ऑक्शन में खरीदा था। जब मेरे पापा चल बसे तब मैंने उस घड़ी को तोड़ दिया क्योंकि मेरे पापा को मुझसे भी प्यारी थी वो घड़ी। जब मैंने घड़ी तोड़ी तब मैंने कुछ अजीब देखा। घड़ी पर एक मैसेज था। ये मैसेज बताता है कि रेडोल्फ का वो सारा सामान अफ्रीका में एग्जैक्टली कहाँ पर है और उसी सामान में वो तीसरा अंडा भी होगा। अगले सीन में जॉन और नोलन बंकर तक पहुंच जाते हैं और जॉन ये बहुत मजबूत दरवाजा खोल देता है। फिर ये दोनों बंकर के अंदर चले जाते हैं पर एक बार फिर बिशॉप वहां आ जाती है। वो जानती थी कि जेल से भागकर ये दोनों सीधा तीसरे अंडे के पास पहुंचेंगे इसलिए वो भी इनका पीछा कर रही थी। अब बिशॉप बंदूक की नोक पर इनसे अंडा छीनने वाली होती है पर तभी वहां उर्वशी दास और उसकी टीम आ जाती है। पुलिस इन तीनों पर धुआंधार गोलियां बरसाने लगती है और बचने के लिए तीनों वहां मौजूद हिटलर की एक कार में बैठकर भागने लगते हैं। इसलिए उर्वशी दास और पुलिस भी दूसरी गाड़ियों से इनका पीछा करती है। रास्ते में इनके बीच खूब मारधाड़ होती है और कुछ समय बाद ये पुलिस वालों से बहुत आगे निकल जाते हैं और टनल के एंड में एक झरना होता है। उस झरने से अपनी गाड़ी को कुदा देते हैं। थोड़ी देर बाद नोलन अंडा लेके पानी से बाहर निकलता है तो देखता है कि जॉन बाहर नहीं है। वो सोचता है कहीं जॉन डूब तो नहीं रहा, इसलिए अंडा बाहर रखकर उसकी खोज करने लग जाता है। पर पीछे से जॉन आता है और कहता है कि क्या तू मुझे ढूंढ रहा है, वो भी अंडे की चिंता करे बिना। नोलन बाहर आता है और पास ही लेटी बिशॉप से कहता है कि तुमने हमें बहुत भगाया पर अब तुम जेल जाओगी। पर अब मूवी में कुछ ऐसा होता है जिससे नोलन को दिन में तारे दिखने लगते हैं। जॉन और बिशॉप एक ही टीम में होते हैं और जैसे जैसे नोलन अंडों की चोरी करता है वैसे वैसे उसके पीछे ये दोनों पहुंच जाते हैं। अब जॉन नोलन को वहीं बांधकर बिशॉप के साथ वहां से चले जाता है।
अगला सीन कायरो का होता है। यहाँ बिलियनियर की बेटी क्लियोपेट्रा की शादी हो रही होती है और बिलियनियर अपनी बेटी को वही 3 अंडे गिफ्ट में देता है। वहीं सामने शादी में एड शेरिन भी आया होता है और वो अपना मोस्ट फेमस सॉन्ग परफेक्ट गा रहा होता है। ये तीनों अंडे बिलियनियर को जॉन और बिशॉप ने दिए होते हैं, जिसके बदले इन्हें मिलते हैं 30 करोड़। पर एक बार फिर ये बिलियनियर को भी डबल क्रॉस करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं उर्वशी दास को, जो यहाँ पर आकर बिलियनियर को, फिर उसकी बेटी क्लियोपेट्रा को और साथ ही साथ एड शीरन को भी पकड़ लेती है। अगले सीन में ये अपनी सक्सेस एंजॉय करने के लिए सार्डिनिया जाते हैं और ये देखते हैं अपने पुराने साथी को, नोलन। नोलन कहता है कि जैसे तुम मेरा पीछा कर सकते हो वैसे मैं भी कर सकता हूँ। जॉन पूछता है कि तू यहाँ तक कैसे पहुंचा बे? तो नोलन बताता है कि जब तुम मुझे बांधकर चले गए थे तब वहाँ पुलिस आई थी, मैंने उनसे सौदा किया, तुम्हारी लोकेशन बताने के बदले में खुद को छुड़वा लिया। एक्चुअली नोलन ने पुलिस को भी डबल क्रॉस किया होता है और उनको गलत इन्फॉर्मेशन बताई होती है। जॉन पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो नोलन बताता है कि उसके पास एक और चोरी का प्लान है जिसमें वो जॉन और बिशॉप का साथ चाहता है। अब जॉन और बिशॉप को चोरी और जेल के बीच कोई एक रास्ता चुनना होता है और वो चुनते हैं चोरी। दूसरी तरफ उर्वशी दास इन तीनों के लिए एक रेड नोटिस जारी कर देती है। अब सीन होता है पेरिस का, जहां ये तीनों अपनी अगली चोरी को अंजाम देने पहुंच जाते हैं और यही हो जाता है मूवी का दी एंड। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताइए। अगली समरी किस मूवी की चाहिए ये भी बताइए। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।